अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 81। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में आप जब कोई ड्राइंग डिज़ाइन करते हो, उसे जब 3D में लेके जाते हो तो उसमें आपने उसके जो विंडोज़ और डोर्स वगैरह होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग किस तरह चेंज करनी है। आप चाहते हो कि आपका जो आप फॉर एग्जांपल आपका डोर है वो भी राउंड शेप में है, आपकी विंडो भी राउंड शेप में, तो आप उसे किस तरह आप उसमें डिज़ाइनिंग करोगे, किस तरह उस पर आप काम करोगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड ओपन करूँगा। तो मेरे यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। अब इस ड्राइंग में क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया था, मैंने यहाँ पे आप देखें REC रेक्टेंगल लिया था। काम वहाँ तक वही आपने करना है। इसे 3D में इसे आपने जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में जो काम किया था वो सारे काम करने के बाद सिर्फ जो हमारे पास विंडो थी अपने वो विंडो को छोड़ देना, विंडो फिलहाल नहीं बनानी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने जो REC फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे विंडो का कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है REC यहाँ पे जो आप रेक्टेंगल लेंगे आप, उसके लिए आप REC एंटर करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल मैंने लिया। अब इस रेक्टेंगल को आपने क्या करना है, मूव करना है, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे थोड़ा सा आप मूव करके पीछे ले जाएं। हम चाहते हैं कि बाहर इसमें एडिटिंग करें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इससे यहाँ पे आपने एक्सप्लोड कमांड यूज़ करनी है, क्लिक एंड राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपने इस एरिया को, जो हमारे पास ये एरिया है, इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ से अपने ये एरिया इसको आपने डिलीट कर देना है। ओ एंटर, 3 फुट की विंडो है मेरे पास, 3 फुट की विंडो में 3 फुट आगे कर लेता हूँ इसे। एल एंटर, विंडो में बाहर ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, विंडो का जो एरिया है जहाँ पर मैंने विंडो एडजस्ट करनी है। ओके, ओ एंटर। अब यहाँ पे जो मैं एरिया दूंगा, मैं इसे ऑफसेट दूंगा। ओ एंटर, मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल एंटर करें, आप एल एंटर या ओ एंटर करें, ओ एंटर, 1 फुट एंटर, यहाँ पे आप ले जाएं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आर्क ARC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पे क्लिक करें। हम जैसे इसको डिलीट कर दें। ओके, अब इसे आप क्या करें, BO एंटर करें, पिक पॉइंट, क्लिक एंड राइट क्लिक, इसे एक्सट्रूड कर दें, EXT एंटर। तो जो दीवार का साइज होता है आपने उतना इसे एक्सट्रूड करना है। तो ये जो दीवार की मोटाई होती है ये 9 इंच मैंने रखी थी, 9 इंच आपने से उसमें विड्थ देनी है। तो आप क्या करें, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और 9 इंच आप इसे क्या करेंगे, विड्थ दे देंगे 9 इंच, एंटर एंटर कर दें। देखिए यहाँ पे एक राउंड शेप बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक और काम करते हैं। वो काम क्या है कि अब ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 डिग्री पे, आप इसे 90 डिग्री से रोटेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप मॉडिफाई में जाएंगे, 3D ऑपरेटर्स में आपने क्लिक करना है, रोटेट 3D पे आपने क्लिक करना है। रोटेट 3D पे आप क्लिक करेंगे, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लें और 90 लिख के आप एंटर कर दें, तो आपकी ये देखो विंडो 90 में आपकी रोटेट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे M एंटर करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, या आप यहाँ से कॉपी कर लें, CP एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ इस पॉइंट से उठा के आपके अपने ऑब्जेक्ट्स जहाँ जहाँ पे आपने क्या करें, यहाँ पे उनको लगाते जाएं। ये क्या आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जी ये आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे जी ये आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे ये आ गया। ओके, ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसे आप यहाँ पे आप ये काम कर लिया हमने, इसको डिलीट कर दें। और अब हमने क्या करना है, वही काम करना है, मूव कमांड लेनी है, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लेके जाएं और @0,0,3 फीट एंटर। आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर चली गई। अब आपने क्या करना है, इसे शेड दे दे, SHADE शेड दे दिया मैंने, शेड आ गया। शेड देने के बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल आप शेड यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी आप शेड दे सकते हैं। देखिए यहाँ से जो भी शेड देंगे वैसा शेड आ जाएगा, ये शेड है आपस में। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ ना, देखिए मैं ये है, अपनी शेड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए शेड आ गई, शेड आ गया, शेड आ गया, शेड आ गया, शेड आ गया, देख सकते हैं। तो नॉर्मल ये वाला शेड मैंने लिया।
अभी शेड में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कमांड SU एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें आप सारे ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है जी, इसको भी आपने यहाँ पे से वही करना जी, SU एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट क्यों नहीं हो रहा, SU एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप करें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट। अच्छा ये सारा का सारा सिलेक्ट हो रहा है ना, सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, आपने क्या करना है सिलेक्ट करें इसको, शिफ्ट को प्रेस करके इसको डिसलेक्ट कर दें नीचे वाले को और राइट क्लिक कर दें। ठीक है, चलें यहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा, चलें कुछ बात नहीं है, सही है। आपको इस चीज़ की जो चीज़ समझानी थी वो आपको समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास राउंड शेप में हमारे पास ये वन के डिज़ाइन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस पर छत डालेंगे कि छत आपने किस तरह डालना है। तो बेसिकली छत इसी लेसन में चले मैं आपको बता दूँ तो नॉर्मल तरीका, एक नॉर्मल सा मेथड होता है। आपने अगर छत इस पर ऊपर अप्लाई करना है उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2D व्यू में जाना है, या टॉप पे क्लिक करें, ये देखें ऐसे व्यू में आ गया। आपने क्या करना है, REC रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से लेकर रेक्टेंगल है REC एंटर, इस पॉइंट से आप लेके इस पॉइंट तक आप रेक्टेंगल ले लें। रेक्टेंगल लिया आपने, रेक्टेंगल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसे ओ एंटर करें, ओ एंटर करने के बाद आपने इसे क्या करना है जी, आपने थोड़ा थोड़ा इसे स्पेस दे देना है बाहर आपने। और इसके लिए आपने क्या करना है, 1 इंच में फॉर एग्जांपल इसे क्या करता हूँ बाहर इसे दे देता हूँ जी, 1 इंच कम है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ओ एंटर, मैं इसे 9 इंच बाहर ले आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस चीज़ को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दिया। इसको अब दोबारा आप अपने व्यू में लेके आए, ये हमारे पास देखें एक वो बन गया। अब इसे आपने क्या करना है, एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करें आप, राइट क्लिक, इसको उठाएं, उठा के आप इसे यहाँ पे आप लें, Ctrl+Z। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉपी करना है, CP एंटर, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, और यहाँ से आपने उठाना, उठा के इसे यहाँ पे लेके आना है। ओके, अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे तो नॉर्मल छत डालनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ओ एंटर करना है, आपने जो भी जितनी भी छत डालनी है तो आपने X2D XT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सा एक तरीका है, राइट क्लिक, और आपने छत डालनी है जी। फॉर एग्जांपल आप छत डालना चाह रहे हो, मैं इसे 3 इंच 6 इंच ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे क्या करें आप जी, एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मूव करें यहाँ से, जूम करें, तो मैंने मूव के लिए सही मैंने वो नहीं किया। आपने क्या करना है, यहाँ से एंटर करें, एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस बेस पॉइंट से आप इसे उठाएं, उठा के आप इस बेस पॉइंट पे रखते हैं। ओके, अब इसको यहाँ से ऊपर मूव, छत के लिए आपने मूव करना है, 10 फुट हमने यहाँ से क्या दिया था, इसे 10 फुट आपने हाइट दी थी, तो आप इसे क्या करेंगे, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस पॉइंट से आप इसे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, @0,0,10 फुट एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे छत डल गई, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सी छत डल गई। इसके ऊपर आप और भी प्लस काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हैं आप जी, यहाँ पे जो हमने छत डाली थी ये वाली, से राउंड आपने इसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपसे एक ऑफसेट से यहाँ से ये जी हमारे पास ओ एंटर, बल्कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी, CP एंटर करता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें, ओ एंटर, 6 इंच एंटर, EXT एंटर, ओके, बॉडी पोल, PO एंटर, बाउंड्री थी मैंने, एक पॉइंट, ये वाली बाउंड्री दे दें आप,
एंटर, EXT एक्सट्रूड, 3 फुट एंटर एंटर। सॉरी, एक्सट्रूड के बाद आपने सेलेक्ट करना है ना ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट किया, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 3 फुट एंटर एंटर। सब्ट्रैक्ट कर लें, SU एंटर। अगर आपने यहाँ पे देखें फर्स्ट पॉइंट, राइट क्लिक, सेकंड पॉइंट, राइट क्लिक। अब यहाँ से आप इसे क्या करें, मूव कर दें, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस पॉइंट को उठाएं यहाँ से, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, @ 0,0,10 फुट, और ऊपर हमने जो दीवार दी थी वो कितनी दी थी, 3 इंच की दी थी या पता नहीं 6 इंच की दी थी, जो भी दी थी 6 इंच कर लें, 3 फुट 6 इंच एंटर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया जी, इसके ऊपर एक और छत बन गई। तो ये नॉर्मल सा एक तरीका होता है जी आपका एक ड्राइंग्स को 2D ड्राइंग्स को 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करने का। तो ये हमारे पास हमने एक नॉर्मल सी ड्राइंग डिज़ाइन की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम प्रोफेशनल काम करेंगे, और डोर्स एंड विंडो हम इंशाल्लाह एंड में हम सही 3D विंडोज़ बनाएंगे, 3D डोर्स बनाएंगे और उन पर काम करेंगे। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ से पिलर उठाना चाहते हैं, अब पिलर को क्या करेंगे, यहाँ पे पिलर उठाना चाहते हैं, पिलर भी उठा सकते हैं। पिलर उठाने का क्या तरीका है, उसके लिए आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, इसको BO एंटर करें, पिक पॉइंट, ये भी यहाँ से ये एंटर, BO एंटर, न्यू, BO एंटर, BO एंटर, पिक पॉइंट, क्यों नहीं हो रहा, चलें, BO एंटर, न्यू, पिक पॉइंट, एंटर, एक्सट्रूड करें, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 10 फुट एंटर एक्सट्रूड हो गए। यहाँ से इसके ऊपर अपने राउंड स्टेयर बनाना, राउंड शेप बनानी है, कुछ भी बनाना आप यहाँ से इजीली बना सकते हो। कोई भी काम आपने करना है यहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हो। मैं इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से छत जो मैंने बनाई हुई है, इसको मैं इसके ऊपर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो आप इसके ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हो। उसके लिए मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर, एक शॉर्ट सा तरीका है, ये किया मैंने, और मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ, ओके। और अपने यहाँ पे क्या करना है, O एंटर से ऑफसेट दे दें, या इसे आप यहाँ से मूव करें, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, EXT एंटर, राइट क्लिक, 3 इंच, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से आप उठाएं, उठा के आप इसके ऊपर रख दें। यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बन गया, आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा एक तरीका है, नॉर्मल से स्टाइल है, नॉर्मल सा डिज़ाइन देना चाहें आप दे सकते हैं। स्टेयर्स बनानी, ये सारे काम हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन जो होंगे उनमें प्रोफेशनली हम काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।